नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय मलकापुरम विशाखापट्टनम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे विद्यालय के बच्चों ने हिंदी पखवाड़ा के पावन अवसर पर कवि सम्मेलन में भाग लिया। सभी बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ अपनी कविताएं प्रस्तुत की। हमारे कुछ शिक्षकों ने भी अपनी रचना आपके समक्ष रखी है। हमें उम्मीद है आप सबका स्नेह सबको प्राप्त होगा। आइए कविता का आनंद लें। स्वागत है। जय रुकूं कहाँ से? आप सभी को मेरा नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय मलकापुरम के तरफ से आप सबको मेरा शुभेच्छा प्रदान करती हूँ। और ये आज का जो कवि सम्मेलन का आयोजित किया गया है, इसमें सबका शुभेच्छा फिर मैं बता रही हूँ। और बच्चे आप लोग जो सब भाग ले हो, बहुत अच्छा काम है आपका। और आप ऐसे ही करते रहिए। जितना सारा प्रतियोगिता होगा सब में पार्टिसिपेट करिए, तो उससे आपका जो है आपका क्वालिटी और आपका जो कैपेबिलिटी है हिंदी में आप दिखा सकते हैं किसी को। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि आप अपना प्रतिभा व्यक्त कर सकते हैं। और हम लोग बहुत भाग्यशाली है ऐसे केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम करते हुए, और आप लोग काम करते हुए, क्योंकि ये हमारे संगठन ऐसे वाला हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा बहुत सालों से कर रहे हैं। जो जैसे कि क्योंकि सबको थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि हिंदी जो भाषा है ये राजभाषा है। सारा इंडिया में, भारतवर्ष में कहीं भी आप जाए तो हिंदी से आप काम चला सकते हैं। और हिंदी का भी बहुत अभी महत्व बढ़ गया है, क्योंकि ना आजकल बहुत सारे नौकरी में भी आपको हिंदी में आप कितना अच्छे हो उसके लिए एक टेस्ट होता है। उसमें अगर आप ठीक मार्क्स 60 और 70% नहीं ला रहे हो, दूसरा सब्जेक्ट में आप अच्छा करने से भी आप हिंदी में अच्छा करना है, तभी आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको जॉब मिल सकता है। और बहुत सारे मीडिया है जहाँ की आप कुछ काम कर सकते हो। सो हिंदी सीखने में बहुत अच्छा है और बहुत सरल भाषा है, इजीली आप सीख सकते हो। और देखिए आगे जाके और भी सीखिए और पार्टिसिपेट करिए। और ऐसे हिंदी पखवाड़ा और भी हम लोग आयोजित कर सके, इसी का उद्देश्य लेके मैं अभी समाप्त करती हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अभव्या पाठक है। कक्षा 7वीं स से हूँ और ये मैं आपके सामने गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक दोहा सुनाना चाहती हूँ। गुरु गोविंदा उखड़े काकी लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदिये बताए। अब मैं आपको गीत सुनाना चाहती हूँ। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू
कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान की, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मैं अश्विनी धुर्वे कक्षा 10वीं ब की छात्र हूँ और आज मैं आपको मेरी स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है ये कैसी घड़ी आ गई। ये कैसी घड़ी आ गई, जिसके पास सहारा था वो आज बेसहारा हो गए। जो डॉक्टर हमें बचाते थे वो आज खुद देश के लिए कुर्बान हो गए। बच्चों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, गाड़ियाँ भी आजकल दिखाई नहीं दे रही है। हम बंद पंछी के तरह बन गए हैं, पर हमारे सपने बंद नहीं हुए। हमारे सपने हमसे कुछ कह रहे हैं कि वो आसमान में हैं और ऊंची उड़ान ले रहे हैं। धीरे धीरे सब बदल रहा है, शुरू हो गई माँ की कढ़ाई और बुनाई और हमारी ऑनलाइन पढ़ाई। भगवान सबका एक ही है कहना, सबके दुखों और कष्टों को हर लेना और फिर से इस दुनिया को खुशियों से भर देना, खुशियों से भर देना। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं अमृता चतम्बा कक्षा 10वीं स की छात्र केंद्रीय विद्यालय मलकापुरम की ओर से आपके सामने कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है मेरी माँ। मेरी माँ सबसे प्यारी है वो, सबको प्यार देती है वो, उसका प्यार सबसे अनमोल जिसका नहीं कोई मोल। मेरे हर डर को दूर करती है वो, मेरे हर दर्द को सहती है वो, मेरे हर तकलीफ के आगे तूफान है वो, मेरे लिए सबसे पहले खड़ी एक दीवार है वो, मेरे हर गलती को सुधारती है वो, मुझे हर बार एक मौका देती है वो, मुझे हौसला देती है वो, मुझसे उम्मीदें रखती है वो। एक वादा करती हूँ मैं से और उनसे कि तेरी उम्मीदों पर खड़ी उतरूंगी मैं, बस भरोसा रखना मुझ पर माँ। आज की मेरी दूसरी कविता मेरी तमन्ना। मेरी क्या तमन्ना ये मैंने भी न जाना, बस दिल में हर पल एक ख्वाब जगता, एक ख्वाबों का जहाँ, जहाँ हर कोई खुश रहता, जहाँ कोई भूखा ना सोता, जहाँ बुराई कदम भी ना लगता, जहाँ गम का कोई साया ना होता, जहाँ प्यार लहरों पर तैरता, जहाँ खुशियों का बवंडर हर रोज उठता। बस यही है मेरी तमन्ना कि पूरा जगह खुशहाल अपना। आज की मेरी आखिरी कविता बादल। बादल जो रिमझिम बारिश लाते, बादल जो मौसम सुहावना बनाते, बादल जो हमें जीवन में खुशियाँ लाते और कभी कभी थोड़ा गम भी बरसा जाते, बादल जो हमेशा रंग बदलते, कभी काला कभी सफेद बन जाते, कभी गरज को डराते, पर वही है जो धरती को हरा भरा बनाते। बादल वो दानवीर है जो सबके जीवन में खुशहाली लाते, बादल वही है जो रिमझिम बारिश लाते। धन्यवाद। मेरा नाम सोनम कुमारी है, मैं कक्षा 7वीं अ में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ। होठों पे सच्चाई रहती जहाँ दिल में सफाई रहती, होठों पे सच्चाई रहती जहाँ दिल में सफाई रहती। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। अपना भारत वो भारत है, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा। यहाँ काले गोरों का भेद नहीं, यहाँ काले गोरों का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। इसे मान चुकी सारी दुनिया, हर दिल से हमारा नाता है। करती है सिंचित जीवन सर्वदा, करती है सिंचित जीवन सर्वदा, चलती रहे ये जीवन धारा। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। देते हैं सुंदर जीवन, देते हैं सुंदर जीवन। उस धरती पर मैंने जन्म लिया है जहाँ है प्यारी नदियाँ, यहाँ है खूबसूरत पर्वतों का नज़ारा। जग में सुंदर देश हमारा। ज्यादा की नहीं लालच हमको, ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सब कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। यहाँ है कई धर्म, यहाँ है कई धर्म, हिंदू मुस्लिम उर्दू क्रिश्चियन याहो बुद्धिज्म, हिंदू उर्दू क्रिश्चियन याहो
और बुद्धिज्म, हम सब एक देश के वासी हैं, हम सब उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। तरह तरह के भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न के भाषाएं हैं, तरह तरह के भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न के भाषाएं हैं। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली या हो बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली या हो बंगाली, हम सब एक देश के वासी हैं, हम सब उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। धन्यवाद। उनके नाम से दुश्मनों का सेना हिल जाता, उनके नाम से दुश्मनों का सेना हिल जाता, उनके प्राण से देश का प्राण बच जाता, उनके प्राण से देश का प्राण बच जाता। नमस्कार, मेरा नाम है बंका क्रांति, मैं कक्षा 10वीं भाग की छात्र हूँ और आज आपके सामने अपनी स्वयं रचित कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ। मेरा कविता का नाम है जय जवान। जवानों की आंख में डर नहीं, दुश्मनों के दिल में दम नहीं। रात का उजाला है चांद, लेकिन दिन रात का उजाला है जवान। अंधेरे पे चांद का उजाला, मुश्किलों पे जवान का सहारा। प्राण को अपने हाथ की मुट्ठियों में रखकर देश को दिल में रखता है। नदी का जल बहता है, लेकिन जवानों के खून बहकर बचाते हैं। आँख पे नींद नहीं, दिल में डर नहीं। चिड़िया के पंख होते हैं उड़ने के लिए, तो जवानों के बंदूक होते हैं उड़ाने के लिए। फौजी भी कमाल के होते हैं, अपने छोटे से बटुए में पूरा परिवार छुपा के रखते हैं, तो दिल में पूरा हिंदुस्तान। होठों पर मुस्कान रखे, दिल में दम रखे। दुश्मनों का सामना करे, देश को गौरवान्वित करे। चाहे मौसम बदले, समय बदले या दुश्मन बदल जाए, हमारे जवानों का जिम्मेदारी कभी नहीं बदलता। चांद है एक, सितारे हैं अनेक, लक्ष्य है एक, दुश्मन है अनेक। देश का नाम रोशन करे, लेकिन अपना प्राण कुर्बानी करे। देश का ये असली नायक है जो अपना प्राण देकर देश का प्राण बचाता है। देश है एक, गमन है एक, लेकिन दुश्मन है अनेक। ओ सैनिक, तेरे साहस को सलाम और तेरे प्राणों को प्रणाम। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि देश का नाम नहीं, देश को बचाने वाला ही हमारा जननी का असली पुत्र होगा। अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसीलिए मेरा देश महान है। जय हिंद, धन्यवाद। सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं सभी गुरुजनों तथा सभी सहपाठी मित्रगणों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आप सभी के सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, जिससे जुड़ी हर आशा है। मिश्री से भी मीठी है जो, वो हमारी हिंदी भाषा है। यही वो भाषा है जिसको बरसों से है सम्मान मिला, यही वो भाषा है जिसको बरसों से है सम्मान मिला। आज की जो जनजाति है उसकी है ये आधारशिला। जो भूल रहे इसके महत्व को होती बहुत निराशा है, जो भूल रहे इसके महत्व को होती बहुत निराशा है। मिश्री से भी मीठी है जो, वो हमारी हिंदी भाषा है। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं प्रिया सिन्हा कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी को महत्व देते हुए कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लेकिन कविता सुनाने से पहले मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज का जो युग है, इसमें जीवित रहना है तो अंग्रेजी बोलना अनिवार्य है। ये ग्लोबलाइजेशन एज ने हमें अंग्रेजी बोलने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन हम ये भूल गए कि हिंदी भी हमारे देश की भाषा है, भारतवासियों को जोड़कर रखने वाली भाषा है, जिससे हम कोसों दूर हो गए हैं। यह बहुत ही निराशापूर्ण सत्य है। आज के समय कोई हिंदी बोलता है, पढ़ता है तो उसे समाज बहुत ही नीचा, अनपढ़ या गंवार समझती है। तो इसी विषय को लेते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी की अभिलाषा। हिंदी थी वो जो लोगों के हृदय में उमंग भरा करती थी। हिंदी थी वो भाषा जो लोगों के दिलों में बसा करती थी। हिंदी को ना जाने क्या हुआ, रहने लगी हैरान परेशान। पूछो तो कहती है, अब कहाँ है मेरा पहले सा सम्मान। मैं तो थी लोगों की भाषा, मैं तो थी क्रांति की परिभाषा, मैं थी विचार संचार का साधन, मैं थी लोगों की अभिलाषा। मुझको देख अपनी दुर्दशा आज होती है बड़ी निराशा। सुन ये दुर्दशा व्यथा हिंदी की,
हृदय में हुआ बड़ा आघात। बात तो सच है, वास्तव में हिंदी के साथ हुआ बड़ा पक्षपात। हिंदी जो थी जन जन की भाषा और क्रांति की परिभाषा, यह हिंदी कहती है लौटा दो उसका सम्मान, यही है उसकी अभिलाषा। अपने ही देश में हिंदी दिवस को तुम बस एक दिन ना मनाओ, मैं तो कहती हूँ हिंदी दिवस का यह त्योहार तुम रोज मनाओ। हिंदी कहती है मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे, अपना ये दोस्त बना लो मुझे। इस दौर की शानो शौकत में गुम हो गई हूँ। हिंदी हमारी अस्मिता, हमारी मान है, निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है, मधुर बच्चन पंत दिनकर की मधुर संगीत है हिंदी, मीरा जैसी तुलसी सुर की तान है हिंदी। आओ मिलकर प्रण ले हम सब, करेंगे हिंदी का सम्मान, पूरी करेंगे हिंदी की अभिलाषा, देंगे उसे दिलों में विशेष स्थान। धन्यवाद। नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन हर साल हिंदी पखवाड़ा का आयोजित करते हैं। इसी के माध्यम से हमारा केंद्रीय विद्यालय मलकापुरम में क्लास 6 से लेकर 12वीं कक्षा तक कविता पाठ का आयोजन किया है। इसमें बहुत सारे बच्चे भाग लिए हैं कविता पाठ में और उनका वीडियोस भी भेजे हैं। लेकिन छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सभी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में बच्चे जो है उनका जो वीडियोस जो भेजे हैं बहुत अच्छे से वो लोग अपना खुद बना के अपना तरफ से वो लोग भेजे हैं। तो इसी का माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये हिंदी हमारा जाति भाषा है, तो इसलिए इसके ऊपर सभी लोग ध्यान देना चाहिए। सभी बच्चों का और सारे पेरेंट्स का भी और सारे ऑफिसर्स भी, अधिकारियों भी, सभी ने हिंदी का सीख के और हिंदी भाषा का प्रयोग अच्छे से करवा के हिंदी भाषा का उन्नत स्थिति में रखने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं मेरे सभी साथी शिक्षकगण, सभी को मेरा नमस्कार व 14 सितंबर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है, जिसे भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पर भी जाना जाता है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा के साथ साथ भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। यही कारण है कि हिंदी भाषा का चयन राष्ट्रभाषा के तौर पर करने का विचार किया गया। अगर हम हिंदी भाषा के वर्चस्व की बात करें तो हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के साथ साथ विभिन्न देशों में हिंदी भाषा को बोला व समझा जाता है, लेकिन अबू धाबी में इसे विशेष रूप से न्यायालय द्वारा तीसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली है। मैं आपके सामने हिंदी की एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का सुवरदान है। हिंदी हमारी बर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है। हिंदी में बचन पंत दिनकर का मधुर संगीत है। हिंदी में तुलसी सूर मीरा जायसी की तान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। माननीय सहायक आयुक्त, गणमान्य अधिकारी, माननीय सम्मानित सभी प्राचार्यगण, मेरे साथी, मैं डॉक्टर श्री कृष्णा मालविया, केंद्रीय विद्यालय मलकापुरम, आप सबके समक्ष
स्वरचित एक सरस श्रृंगारिक भाव से ओतप्रोत कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। लीजिए। आप जाने लगे मैं बुलाने लगा, हौले हौले से दिल मुस्कुराने लगा, हौले हौले से दिल मुस्कुराने लगा। आप रहते तो रंगत कोई बात थी, आप रहते तो रंगत कोई बात थी, आपकी हो इनायत तो एक बात थी, आपकी हो इनायत तो एक बात थी। गुरूर तेरे मेरे टकराने लगे, हौले हौले से दिल मुस्कुराने लगे। आप जाने लगे मैं बुलाने लगा, हौले हौले से दिल मुस्कुराने लगा। आप हमदम मेरे, आप मेरे नबी, आप हमदम मेरे, आप मेरे नबी। दिल की गहराइयों में बसे हो तुम्ही, दिल की गहराइयों में बसे हो तुम्ही। आपको देख दिल गुनगुनाने लगा, हौले हौले से दिल मुस्कुराने लगा, हौले हौले से दिल मुस्कुराने लगा। आप जाने लगे मैं बुलाने लगा, हौले हौले से दिल मुस्कुराने लगा। शबनम की बूंदों सा मेरा ज़मीन, शबनम की बूंदों सा मेरा ज़मीन। ख्वाब मेरे अधूरे पुनः जब जगे, ख्वाब पूरे ख्वाब मेरे अधूरे पुनः जब जगे। सावन की पूर्वासी तुम सिहराने लगे, हौले हौले से दिल मुस्कुराने लगे। आप जाने लगे मैं बुलाने लगा, हौले हौले से दिल मुस्कुराने लगा, हौले हौले से दिल मुस्कुराने लगा, हौले हौले से दिल मुस्कुराने लगा। जय। नमस्कार, मैं तंद्रा दास गुप्ता इस विद्यालय में स्नातकोत्तर हिंदी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि कोरोना काल में भी हमारे बच्चों का उत्साह जैसा का तैसा बना हुआ है। सभी लोगों ने देखा, बच्चों ने अपनी स्वरचित कविताएं सस्वर गाकर आपके सामने प्रस्तुत की है। मैं अपनी प्राचार्य महोदया कृष्णा कर्माकर मैडम का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ। साथ ही साथ अपने जितने भी सहकर्मी सहधर्मी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं उनको भी आभार देना चाहती हूँ। बच्चे सराहना के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई हो सभी बच्चों को। और ये कार्यक्रम सफल रहा, इसके पीछे मालवीय जी और बाकी सहयोगियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं पुनः एक बार सबको धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।